नमस्कार सभी साथियों और विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सब एक बार पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर, जहां पर मैं दीपक सिंह आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज हम आप सभी के लिए फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं अनिवार्य संस्कृत भाग को, जहां से आपकी समस्त भारतवर्ष की परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं और भविष्य में भी आपकी परीक्षाओं में बनने वाले हैं। तो आप सभी से कक्षा की शुरुआत करने से पहले एक बार निवेदन है कि सभी लोग कक्षा को एक बार लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और यदि कोई पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं आज की पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? बालकाय मोदकम रोचते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये ठीक से इसका अध्ययन किया है और पिछली कक्षाओं में भी ये प्रश्न आया हुआ है, जहाँ पर हमने आपको बताया है बालकाय मोदकम रोचते में जो रेखांकित पद है उसमें कौन सी विभक्ति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प सी चतुर्थी विभक्ति, तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे क्यों इसमें चतुर्थी विभक्ति है। हमने सूत्र भी इसका आप लोगों को बता रखा है। रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः सूत्र से रुच के अर्थ रखने वाली धातुओं के योग से जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी तरह शिशवे क्रीडनकम रोचते, यानी क्या है? शिशु को खेलना अच्छा लगता है, तो इसमें भी क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर विद्यार्थियों, आप सभी का अगला क्वेश्चन है, मातुः स्मरति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, तृतीया विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति है विद्यार्थियों? मातुः में आपकी है विकल्प डी, षष्ठी विभक्ति। क्यों है, कैसे है, उसे हम लोग आगे जानते हैं। जैसे अधिगर्थ यदेशाम कर्मणि सूत्र से इसमें षष्ठी विभक्ति हुई है। इस सूत्र का अर्थ क्या है? अधिपूर्वक ई धातु यानी स्मरण करना, दय दया करना, और ईश समर्थ होना, तथा ऐसे ही अर्थ वाली अन्य धातुओं के कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। फिर विद्यार्थियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले क्रम के क्वेश्चन को देखते हैं। कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? षष्ठी शेषे, षष्ठी हेतु प्रयोगे, कर्तृकर्मणो कृति, उभय प्राप्ति कर्मणि है। तो विद्यार्थियों, इसका क्या उत्तर होगा? कृष्णस्य कृति में कृष्ण पद में षष्ठी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी कर्तृकर्मणोः कृतिः सूत्र से इसमें षष्ठी विभक्ति हुई है। फिर हम सभी लोग बढ़ चलते हैं आगे। इसमें क्या है विद्यार्थियों? जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट होती है तो उस क्रिया का जो कर्ता या कर्म होता है वो कृदंत शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति में चला जाता है। फिर आप सभी का अगले क्रम में क्वेश्चन है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र है। कर्मकारक
करण कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। किसका है विद्यार्थियों? यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र ये, तो आपका है अधिकरण कारक का। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है और जो कार्य हो चुका होता है उसको सप्तमी विभक्ति अर्थात अधिकरण कारक में रखते हैं। किसको? जब क्या है, किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य के होने की आशा प्रतीत हो और कार्य जो हो चुका होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र है संप्रदान कारक, करण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। तो कर्तृ कर्मणोः कृति सूत्र है विद्यार्थियों विकल्प सी संबंध कारक का। षष्ठी विभक्ति में संबंध कारक होता है। जब कोई क्रिया कृदंत रूप में प्रकट की जाती है तो उस क्रिया का कर्म या कर्ता होता है उसे कृदंत के साथ षष्ठी विभक्ति में रखते हैं। फिर हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मातुर्निलीयते कृष्णः रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी। तो मातुर्निलीयते कृष्णः पद में विभक्ति कौन सी है विद्यार्थियों? विकल्प सी पंचमी विभक्ति। क्यों है, कैसे है, इसे हम लोग आगे देखते हैं। क्या है, यहाँ पर कृष्ण जो है अपनी माता से अपने को छिपाता है, इसलिए माता अपादान कारक है। क्योंकि जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपाता है वो अपादान कारक होता है और अपादान कारक में आपकी आप जानते हैं पंचमी विभक्ति होती है। उसके बाद में विद्यार्थियों आप लोगों का अगला क्वेश्चन है जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति का हेतु है, यानी क्या कारण है? इत्थम भूत लक्षणे करणता अंग विकार उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति का हेतु क्या है? सूत्र है आपका विकल्प ए इत्थम भूत लक्षणे, अर्थात जब कोई विशेष चिन्ह या लक्षण से ज्ञापित हो, यानी विशेष चिन्ह या लक्षण से कोई चीज जानी जाए तो जिस चिन्ह से वो ज्ञापित हो उसके प्रयोग में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त होती है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं विद्यार्थियों। आप सभी का अगला क्वेश्चन है अभिनिवशश्च सूत्र है, किसका है? करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। तो क्या है विद्यार्थियों? अभिनिविशश्च ये जो सूत्र है किसका है? विकल्प बी कर्म कारक का। अभि तथा नी उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के साथ में आते हैं तो उस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे अभि निविशते सन्मार्गम, यहाँ क्रिया का आधार सन्मार्ग जो है वो कर्म संज्ञक है। फिर आप सभी लोगों का अगला क्वेश्चन है येनांग विकारः सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का, अपादान कारक का। तो जो आपका सूत्र दिया गया है विद्यार्थियों येनांग विकारः बहुत ही चर्चित है, आपका उत्तर सही आना चाहिए। तो यदि आप सभी लोगों ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है विकल्प ए करण कारक तो राइट माना जाएगा, यानी येनांग विकारः सूत्र ये आपका करण कारक का है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। जिस अंग के विकार युक्त, यानी जिस अंग के विकार युक्त होने पर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का विकार बतलाया जाए उस अंगवाचक शब्द से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आँछणा काढ़ा, अर्थात वो एक आँख से काना है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है
जब क्रुद्ध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वह होता है कर्म संज्ञा वाला, करण संज्ञा वाला, संप्रदान संज्ञा वाला, अपादान संज्ञा वाला। तो जब क्रोध तथा द्रोह उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है वो होता है क्या? विकल्प ए कर्म संज्ञा वाला। जैसे क्रूरम अभिक्रुध्यति, क्रूर के प्रति क्रोध करता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अपादान कारक मूलतः प्रयुक्त होता है संयोग के अर्थ में, वियोग के अर्थ में, पराजित करने के अर्थ में, दया करने के अर्थ में। तो अपादान कारक का मूलतः जो है वियोग के यानी वी अर्थ होगा, वियोग के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ध्रुवम पाए अपादानम, अपादान में पंचमी होती है। जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है वो अपादान संज्ञक होता है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो यहाँ पर है क्या विद्यार्थियों? वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पर? अपादान कारक होगा और पंचमी विभक्ति आपकी मानी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, तृतीया विभक्ति तब होती है जब काल अर्थ द्योतित हो, हीन अर्थ द्योतित हो, अनादर अर्थ द्योतित हो, क्रय विक्रय अर्थ द्योतित हो। तो तृतीया विभक्ति तब होगी जब काल अर्थ द्योतित हो। अपवर्ग यानी फल प्राप्ति के अर्थ का बोध कराने के लिए काल सातत्यवाची तथा मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। किसमें? मार्गवाची शब्दों में और काल सातत्यवाची शब्दों में। फिर आगे चलेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, सूत्र है किसका है? कर्ता कारक का, कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का। तो कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे यह सूत्र किसका है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी कर्म कारक का। इसका मतलब क्या है? कर्म कारक में विद्यार्थियों यानी ये जो सूत्र दिया गया है उसमें द्वितीया विभक्त होती है। कर्म कारक में समय तथा दूरी को बताने वाले शब्दों में निरंतरता बताने के लिए द्वितीया विभक्ति होती है। अर्थात जितने समय अथवा दूरी तक कोई कार्य लगातार होता रहे या फिर कोई वस्तु लगातार हो तो काल यानी कि समय तथा दूरीवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होती है और वहाँ पर कर्म कारक होता है। जैसे कहा जाता है क्रोशम कुटिला नदी, नदी कोशों तक टेढ़ी है। तो यहाँ पर क्या है? दूरी की बात हो रही है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, ओदनम भुंजानो विषम भुंगते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? कर्मणि द्वितीया तथा युक्तम च निप्सितम अकथितम च कर्दुरीप्सतमम कर्म। तो ओदनम भुंजानो विषम भुक्ते में ओदनम की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी तथा युक्तम च निप्सितम। इस वाक्य में क्या है? जो विष है, क्या विष, ये अनिप्सित है परंतु ओदन की तरह वह भी उसी क्रिया से सटा हुआ है। ओदन भोजन के साथ उसके भोजन का भी रहना अनिवार्य है, अतः विष कर्म संज्ञक हो जाएगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, बालकेभ्यः मिष्ठानम रोचते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? पंचमी, चतुर्थी, सप्तमी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी विद्यार्थियों? विकल्प बी चतुर्थी विभक्ति होगी। फिर आगे देखते हैं। अभी इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग ऊपर देख भी चुके हैं। रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः सूत्र से इसमें क्या है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। रुच्यार्थानाम प्रीयमाणः अर्थात रुच यानी जो चीजें रुचिकर लगे,
तथा इसके समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसे कोई वस्तु अच्छी लगती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। प्रस्तुत वाक्य में क्या है, बालक को मिष्ठान यानी मीठा अच्छा लगता है, इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप सभी का अगला क्वेश्चन है, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति। इस वाक्य में अधिकरण है आत्मा, शरीर, अस्ति, इनमें से कोई नहीं। यानी इसका मतलब क्या है, सर्वस्मिन् शरीरे आत्मा अस्ति यानी सबके शरीर में आत्मा होती है। तो इसमें अधिकरण क्या है, अधिकरण का मतलब होता है आधार। तो आत्मा कहाँ होती है, शरीर, यानी आत्मा का आधार क्या है, शरीर। तो आपका यही उत्तर माना जाएगा। जहाँ संपूर्ण अवयवों में आधेय की प्राप्ति हो उस आधार को अधिव्यापक आधार कहते हैं। जिस आधार के द्वारा आधेय वस्तु रहती है उसको अधिव्यापक अधिकरण कहा जाता है। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, सीता रिक्त स्थान है, गृहम आगत वती। इस वाक्य का पूरक पद होगा रेलयानम, बसयानेन, सकटानया, साइकिल यान। तो सीता जो है बसयानेन गृहम आगतवती, सीता जो है बस से घर आ रही है। तो है क्या इसमें, साधकतम करणम कर्तुकर्णयोस् तृतीया, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसमें करण कारक होता है। और करण कारक में आप सभी जानते हो तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ सीता बस की सहायता लेती है, अतः बस यानेन में तृतीया विभक्ति है। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस प्रहेर ईप्सितः सूत्र है कर्म कारक का, कारण कारक का, कर्ता कारक का और संप्रदान कारक का। तो इस प्रहेर ईप्सितः ये सूत्र किसका है विद्यार्थियों, आपका उत्तर होगा विकल्प डी, संप्रदान कारक का। इस प्रह धातु के प्रयोग से ईप्सित अर्थात चाहा गया पदार्थ संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे रामः धनाय स्पृहति, राम धन को चाहता है। यहाँ पर राम की ईप्सित यानी इच्छित वस्तु क्या है, धन है। अतः स्पृह धातु के योग में यानी कि धनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, धारेरुत्तमर्णः सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है, अपादान, कर्म, संप्रदान, अधिकरण। तो धारेरुत्तमर्णः सूत्र जो है किस कारक से संबंधित है, विकल्प सी, संप्रदान कारक से। धारेरुत्तमर्णः सूत्र के अनुसार ऋजंत ध्री यानी कि इसका अर्थ है ध्री का उधार लेना, कर्ज लेना। धात के योग में महाजन की संप्रदान संज्ञा होती है एवं जब संप्रदान है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति भी होगी। जैसे कि श्यामः अश्वपतये शतम धारयति। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, दिवह कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप में किस कारक से संबंधित हो सकता है, करण कारक, आपादान कारक, कर्म कारक, कर्ता कारक। तो दिवाह कर्म चा यह सूत्र किस कारक से संबंधित है, आपका उत्तर होगा विकल्प सी, कर्म कारक से। इस सूत्र के अनुसार दिव धातु का अर्थ है जब द्युत क्रीड़ा होगी तो उसकी कर्म या करण संज्ञा होती है। जैसे अच्छैः अच्छान व दिव्यति, अच्छान में विकल्प से कर्म संज्ञा हुई है तथा कर्मण द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है तथा अच्छैः में कर्तुकर्णयोस् तृतीया से तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तादर्थे चतुर्थी, हेतो सप्तमी, अनादरे सप्तमी, तुल्यार्थे सप्तमी। तो क्या होगा इसका उत्तर विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को बताना है।
तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प सी, तो सही माना जाएगा। रुदत पुत्री माता जगाम, यानी पुत्र के रोने के कारण माता जाग जाती है। तो क्या है, यहाँ पर अनादर किया जा रहा है, उस माता की नींद को जो है भंग किया जा रहा है, इसलिए इसमें कौन सी विभक्ति होगी, अनादरे सप्तमी सूत्र से सप्तमी विभक्ति होगी। फिर क्या है, षष्ठी च अनादरे सूत्र से, जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी यानी दोनों विभक्तियां होती हैं। इस वाक्य में रोते हुए पुत्र के लिए माता निद्रा का अनादर अर्थात तिरस्कार करती है, अतएव पुत्र में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, शिखया परिव्राजकः, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति है, कर्मणि, कर्तरि, करणे, संज्ञायाम। तो शिखया परिव्राजकः यहाँ जो है किस कारक में तृतीया विभक्ति है, विकल्प सी करणे, अर्थात है क्या, जिसकी सहायता से कर्ता अपना कार्य पूरा करता है उसमें करण कारक होता है, और करण कारक में आप जानते हैं तृतीया विभक्ति होती है, और इसका सूत्र क्या है, कर्तृकरणयोस् तृतीया। हम लोग विद्यार्थियों बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हेत्वर्थक अनुशब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्तमानेक्त, कर्म प्रवचनीय, आतिदेश, व्यापेक्षा। तो हेत्वर्थक अनुशब्द को क्या कहते हैं, आपका उत्तर होगा विकल्प बी कर्म प्रवचनीय। अनुर्लक्षणे सूत्र से, लक्षण अर्थात हेतु का द्योतक होने से अनुकर्म प्रवचनीय कहलाता है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो कौन सी विभक्ति होगी, चतुर्थी पंचमी, प्रथमा द्वितीया, द्वितीया तृतीया, तृतीया सप्तमी। तो नक्षत्रवाची शब्द काल विशेष को प्रकट करता है तो उसमें विभक्ति कौन सी होगी, तृतीया सप्तमी, यानी तृतीया भी हो सकती है और सप्तमी भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, आक्षणा काणः में तृतीया विभक्ति हुई है किस सूत्र से, येनांग विकारा सूत्र से, कर्तृकरणयोस् तृतीया, अपवर्गे तृतीया से, इत्थम भूत लक्षणे से। तो आंख से यानी एक आंख से काना है, तो येनांग विकार यानी जब किसी का कोई अंग विकृत होता है तो वहां पर येनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति हो जाती है। विकृत अंग के द्वारा जिस अंगी का विकार लक्षित हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है, जैसे आक्षणा काणा, एक आंख से काना है, तो इसमें क्या है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, मुक्तये हरिम भजत से मुक्तये में चतुर्थी हुई है किस सूत्र के द्वारा, चतुर्थी संप्रदाने सूत्र द्वारा, स्पृहे रिप्सिता सूत्र द्वारा, क्लृपि संपाद्यमाने वार्तिक सूत्र के द्वारा, तादर्थे चतुर्थी वाच्याम वार्तिक के द्वारा। तो मुक्तये हरिम भजत से मुक्तये में चतुर्थी किस प्रकार हुई है, आपका उत्तर होगा विकल्प डी, तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक के द्वारा। यानी क्या है, जिस प्रयोजनार्थ कोई कार्य किया जाता है, यानी जिस उद्देश्य से कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति होती है। यहाँ पर है क्या, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, यानी भगवान का भजन करता है मुक्ति पाने के लिए, अतएव प्रकृत वार्तिक के द्वारा जो है मुक्तये में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस बेहद खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि आपकी हिंदी की समस्त परीक्षाओं में आने वाली अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित था। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा, और यदि आप सभी लोगों को हमारी मेहनत आपके काम के लिए लगती है तो कृपया कक्षा को लाइक जरूर करें,
कमेंट करें और शेयर मारिए। अधिकतम साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिएगा। हम आप सभी को मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को।